सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड्स सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। कौन सी बात सही नहीं है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के संदर्भ में, STR इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ये ऑप्शन द रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड टू हेड ऑफिस एवरी मंथ। रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है हेड ऑफिस में हर एक महीना। बी ऑप्शन, वंस ए ट्रांजेक्शन इज आइडेंटिफाइड एज सस्पिशियस द सेम should be reported to journal reported to respective journal office with prescribed time frame। अगर एक बार ट्रांजेक्शन पता चल जाता है सस्पिशियस, सेम चीज़ को हम रिपोर्ट करेंगे रेस्पेक्टिव जर्नल ऑफिस में प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम पे। सी ऑप्शन है, ब्रांचेस शुड नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्टिव ऑन ब्रांचेस शुड पुट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशंस इन द अकाउंट वेयर STR हैज़ बीन सबमिटेड। ब्रांचेस को किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए ऑपरेशन के ऊपर जहां STR को सबमिट किया गया हो। डी ऑप्शन है, कस्टमर शुड नॉट नो अबाउट द STR फाइल्ड इन द अकाउंट। कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका STR फाइल्ड किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो बोलता है, ए ऑप्शन बोलता है रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा हेड ऑफिस हर एक महीने। ये गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपको जो बोल रहा है कि एक बार ट्रांजेक्शन पता चलता है सस्पिशियस, उसको रिपोर्ट की जाएगा जर्नल ऑफिस में प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम। ये सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रांचेस को किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना है ऑपरेशन में अकाउंट में जहाँ कभी STR सबमिट किया जाए। तो जहाँ कभी STR डाला गया यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट डाला गया, तो ऐसा नहीं कि ब्रांच उस पर ऑपरेशन में कुछ रोक लगाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात भी सही है। डी ऑप्शन है, कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए कि STR फाइल किया है उसके अकाउंट में। ये भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए, जो गलत है, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड्स मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बात सही नहीं है मॉनिटरिंग के संबंध में ट्रांजेक्शन का, अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो NGO है तो। ए ऑप्शन, ऑल अकाउंट्स ऑफ NGO शुड बी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड कंप्लीट करेक्ट डेटा इज फेड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम टू हैव एक्यूरेट डेटाबेस ऑफ NGO अकाउंट। बोलता है सारे अकाउंट जो NGO का होगा उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, करेक्ट डेटा डाला जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम में ताकि एक्यूरेट डेटाबेस बन सके NGO अकाउंट्स का। बी ऑप्शन, ऑल NGO अकाउंट शुड बी इन कंप्लायंस विद एक्सटेंड KYC AML सेफ्टी गाइडलाइंस। बोलता सारा NGO अकाउंट्स को इन कंप्लायंस करना होगा KYC AML सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंट शुड बी प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज्ड विथ इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट में प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करना होगा इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से और लगातार करना होगा। डी ऑप्शन है, मंथली रिपोर्ट रिगार्डिंग सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ NGO अकाउंट शुड बी सबमिटेड जेडो। मंथली रिपोर्ट आपको सबमिट करना होगा सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ NGO अकाउंट का, जो कि सबमिट कीजिएगा जेडो में। इसमें सही ऑप्शन क्या है, देखिए तो बोलता है क्या कि कौन सा बात सही नहीं है मॉनिटरिंग और ट्रांसफर ऑफ NGO अकाउंट के संबंध में। जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि सारा अकाउंट जो होगा NGO का उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, कंप्लीट करें, करेक्ट डेटा को फिट करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में ताकि एक्यूरेट डेटाबेस बन सके NGO अकाउंट के बाद। सही है। फिर बी ऑप्शन बोलता है कि सारे NGO अकाउंट को इनकम्प्लाइंस करना होगा KYC AML सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से। ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि ट्रांजेक्शन जो अकाउंट होगा प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज होना चाहिए ड्यू डिलिजेंस के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे लगातार। डी ऑप्शन है, मंथली रिपोर्ट बनेगा सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ NGO अकाउंट को, जो कि हम जेडो को सबमिट करेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं, मंथली रिपोर्ट जाता है। तो गलत क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन, इसलिए हम इसको सही करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, इन केस ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर कैटेगरी फुल KYC शुड बी ऑप्टेड इन। अगर मीडियम रिस्क कस्टमर का कैटेगरी तो फुल KYC ऑप्टेड करेंगे कितने समय में। ए ऑप्शन 3 ईयर्स, बी ऑप्शन 5 ईयर्स, सी ऑप्शन 8 ईयर्स, डी ऑप्शन है 10 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इन केस ऑफ हाई रिस्क कस्टमर्स कैटेगरी फुल KYC इज टू बी ऑप्टेड इन। अगर एक केस है हाई रिस्क कस्टमर कैटेगरी में तो फुल KYC आप ऑप्टेड कब करेंगे। ए ऑप्शन 1 ईयर, बी ऑप्शन 2 ईयर, सी ऑप्शन 3 ईयर, डी ऑप्शन है 5 ईयर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हाई रिस्क में 2 साल में करना पड़ता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियली वैलिड KYC डॉक्यूमेंट।
बोलते हैं इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है? ए ऑप्शन आधार कार्ड, बी ऑप्शन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सी ऑप्शन पैन कार्ड, डी ऑप्शन है जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है? तो यहाँ पे क्या होता है, फोटो भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें आपका एड्रेस, दोनों चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, फोटो और एड्रेस। तो देखते हैं, आधार कार्ड में तो दोनों होता है, फोटो प्लस एड्रेस। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में फोटो प्लस एड्रेस होता है, पैन कार्ड में नहीं होता है, सिर्फ फोटो होता है। जॉब कार्ड जो नरेगा इशू करता है उसमें फोटो प्लस एड्रेस होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द स्कीम कोड ऑफ फॉर ओपनिंग अ स्मॉल सेविंग अकाउंट इज, स्कीम कोड क्या है जब आप ओपन करते हैं स्मॉल सेविंग अकाउंट? ए ऑप्शन है 185, बी ऑप्शन 196, सी ऑप्शन 161, डी ऑप्शन 190। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 106 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। In case of transaction carried by non-customer, that is walk-in customer, customer's identity and address should be verified if the transaction is equal to or more than। बोलता है अगर ट्रांजेक्शन कोई भी परफॉर्म करता है नॉन कस्टमर जो कि वॉक इन कस्टमर है, तो कस्टमर यहाँ का आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई किया जाता है जहाँ ट्रांजेक्शन इक्वल टू या मोर देन कितने रुपये होगा। ये ऑप्शन रुपीज़ 10,000, बी ऑप्शन रुपीज़ 25,000, सी ऑप्शन रुपीज़ 50,000, डी ऑप्शन रुपीज़ 1,00,000। सही ऑप्शन क्या होगा? अगर 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा जमा किया जाएगा तो कस्टमर का पूरा आइडेंटिटी और एड्रेस होना चाहिए, उसको वेरीफाई किया जाता है। सी एड्रेस, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट मीडियम, सो इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट मैक्सिमम क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड। बोलता है अगर स्मॉल अकाउंट है तो मैक्सिमम क्रेडिट कितना, मैंने मैक्सिमम पैसा कितना जमा कर सकता है फाइनेंशियल ईयर में जो कि एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन रुपीज़ 10,000, बी ऑप्शन रुपीज़ 50,000, सी ऑप्शन रुपीज़ 1,00,000, डी ऑप्शन रुपीज़ 10,00,000। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बोलते हैं स्मॉल अकाउंट है तो मैक्सिमम क्रेडिट एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अब जो पैसा जमा होगा वो एक साल में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज़्यादा? 50,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी समय। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द बैलेंस इन स्मॉल अकाउंट शुड नॉट एक्सीड। बोलता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बैलेंस जो होगा स्मॉल अकाउंट में एक्सीड नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन है रुपीज़ 1,000, बी ऑप्शन रुपीज़ 50,000, सी ऑप्शन रुपीज़ 1,00,000, डी ऑप्शन रुपीज़ 2,00,000। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी रुपीज़ 50,000। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बी 50,000। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड विद इन डैश डैश फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। काउंटरफिट यानी जाली, जाली करेंसी नोट कोई सबमिट किया है आपको, कोई मिला आपको, उसका जाली करेंसी नोट का जो रिपोर्ट होता है सबमिट किया जाता है कितने दिन के अंदर जिस डेट से ट्रांजेक्शन हुई है। ए ऑप्शन 7 वर्किंग डेज, बी ऑप्शन 15 वर्किंग डेज, सी ऑप्शन 30 वर्किंग डेज, डी ऑप्शन 60 वर्किंग डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 7 वर्किंग डेज के अंदर सबमिट करना होता है। ए ऑप्शन। यह हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्व क्लर्क के सारी वीडियो, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी जो seats93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।